से हमारे ब्यूरो चीफ साजिद सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद सैफी, बुलंदशहर में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है, कितनी ठंड लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार जो कोहरे की घनी चादर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर और बुलंदशहर में छाई हुई है, तो उससे जो तमाम जनजीवन है वो प्रभावित है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं चरमरा गई है। ऐसे में अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो खुर्जा जंक्शन पर कल जो गोमती है वो 2 घंटे लेट पहुंची, जबकि संगम एक्सप्रेस भी 2 घंटे लेट पहुंची, जिसमें जो ठंड से लोग ठिठुरते रहे और ट्रेनों का इंतजार करते रहे। सिर्फ ट्रेन की बात नहीं बल्कि जितना यातायात है वो सब इस घने कोहरे की वजह से प्रभावित हुआ है। कल हालांकि जो सूर्य देव है उनके दर्शन हुए, लेकिन जिस तरह से शीत लहर चल रही थी और कोहरा लगातार कोहरा कई घंटे तक दिन में भी देखा गया, तो उसकी वजह से जो धूप है उसका भी कोई असर नहीं रहा। तो इससे ये कह सकते हैं कि लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ जो लोग आम लोग हैं उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हिंदी खबर की टीम ने अभी 2 ही दिन पहले एक रियलिटी चेक किया था, जिसमें हमने जो जिला प्रशासन है उसकी व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर जांचा परखा था। ऐसे में कई दिक्कतें हमें देखने को मिली। जो आम लोग हैं वो फुटपाथों पर सोते नजर आए। उन लोगों से जब ये पूछा गया कि आखिर आप रैन बसेरा क्यों नहीं जाते हैं, तो उनकी ओर से ऐसा बताया गया कि उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके चलते जो रैन बसेरा इंचार्ज होते हैं उन्हें एंट्री नहीं देते हैं। जब रैन बसेरा हम पहुंचे तो वहां तमाम बिस्तर जो है वो खाली दिखाई दिए और जो रैन बसेरा इंचार्ज था उस पर ऐसा आरोप था कि वो शराब का इस्तेमाल करके गहरी नींद सोया हुआ है। अभी जो जिला प्रशासन है हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी खबर की उन तस्वीरों को देखने के बाद जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चूंकि लगातार सर्दी जो है वो बढ़ रही है, सर्दी का सितम बढ़ रहा है। ऐसे में अगर व्यवस्थाएं माकूल नहीं होंगी, बंदोबस्त माकूल नहीं होंगे, तो आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी चाहते हैं कि जो सर्दी है इसमें किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसमें लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, खासकर उन लोगों को जो देर रात तक सड़कों पर रहते हैं या फिर फुटपाथों पर रात गुजारने को मजबूर होते हैं। ऐसे ही बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, ऐसे ही बेसहारा लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग इस तरह ठंड से ठिठुरते रहेंगे तो कोई ना कोई अप्रिय कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रिय घटना घटेगी और उससे जो प्रशासन की व्यवस्था है उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जी बिल्कुल साजिद सैफी, अप्रिय घटना घटेगी अगर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलेगी, और हमने देखा भी कि कुछ लोगों की जान भी गई है ठंड की वजह से। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से कुछ दूरी पर ही अलाव की व्यवस्था करवानी चाहिए। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी जरूर लगातार जो कुछ भी इंतजाम हो सकते हैं वो करने चाहिए, चाहे कंबल बांटने की बात हो या स्वेटर बांटने की बात हो। ये कोशिशें जो है लगातार जारी रहनी चाहिए सरकार की ओर से। साजिद सैफी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो वाहनों की तादाद है, जो यातायात है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है ठंड की वजह से। तो अगर लोगों की बात की जाए जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, वो इस वक्त कितनी तादाद में दिखाई दे रहे हैं और कितनी तादाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्या वहां देरी हो रही है, बहुत कम तादाद में इस वक्त चल रहे हैं? देखिए, आपको बता दें जिस तरह से लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है कोहरे की वजह से, तो उससे जो यातायात है वो काफी हद तक प्रभावित है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो भी कम तादाद में घर से निकल रहे हैं, चूंकि दिन के वक्त में भी विजिबिलिटी बहुत कम है और सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है, थोड़ी दूर का वाहन दिखाई नहीं देता है। ऐसे में बेहद सावधानी जो चालक होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलने वाले उनकी ओर से बरती जाती है और कोशिश ये की जाती है कि दुर्घटना से देरी भली और वो बहुत ही धीमी गति पर वाहनों को चलाते हैं। हिंदी खबर भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर सफर तय कर रहे हैं तो बेहद सावधान रहें, फॉगलाइट का इस्तेमाल करें और अपने वाहन की रफ्तार बेहद धीमी रखें। अगर असर की बात करें तो असर सीधे तौर पर जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं वो देखा जा रहा है। पहले आम दिनों में रोडवेज डिपो के आसपास काफी भीड़ दिखाई पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से लगातार, और अगर खासकर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करूं, जो कोहरा बढ़ा है तो उसके बाद काफी कम तादाद में लोग जो है रोडवेज डिपो की ओर बढ़ रहे हैं या फिर
हाईवे जैसे नेशनल हाईवे 91 बुलंदशहर से होकर गुजरता है, तो वहां भी जो वाहनों की रफ्तार पर भी सीधे तौर पर इस ठंड का असर देखा जा रहा है। बिल्कुल साजिद सैफी, कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे हैं, अब जो यातायात है वो भी प्रभावित हो रही है और इसके अलावा लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं ठंड की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सैफी, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। और मथुरा से इस वक्त हमारे सहयोगी प्रवेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा में कैसा हाल है फिलहाल, कितनी ठंड पड़ रही है, क्या कुछ दुश्वारियां